बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की जगह नया बिल विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध भी शुरू हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की और कहा कि विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कार्यों के लिए मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते। हमने तो शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ तो विपक्ष का हंगामा है तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते हैं कि आखिर मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी बिल में आखिर क्या कुछ अंतर है और क्या सरकार इसे मनरेगा से बेहतर बता रही है। तो मनरेगा की अगर बात करें तो इसमें मजदूरों को 100 दिन काम की गारंटी मिलती थी, तो वहीं नए बिल में 1 साल में मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में स्कीम का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी और नई स्कीम में राज्यों को भी खर्च में कुछ हिस्सा देना होगा। मनरेगा में बुवाई और कटाई के लिए खास प्रावधान नहीं था, जबकि नए बिल में बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिन का समय दिया गया है। मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, जबकि नए बिल के तहत मजदूरों को हर सप्ताह की पेमेंट की जा सकेगी। मनरेगा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई खास फोकस नहीं था, जबकि नए बिल को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। अब इसी पर देखिए विपक्ष का विरोध है, लेकिन क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते जाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं और उन मेहमानों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। बीजेपी से योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही न्यूज़ 18 पर। योगेश जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि ठीक है, कुछ बदलाव थे ताकि मजदूरों के लिए कुछ बेहतर काम हो सके, जो गांव में रहने वाले परिवार हैं उनके लिए बेहतर काम हो सके, लेकिन विपक्ष का सवाल यही है कि नाम क्यों बदला जा रहा है।
देखिए, विपक्ष राजनीति वश ऐसा कह रहा है क्योंकि राम के नाम से कमोवेश पूरे विपक्ष को एलर्जी है। जहां राम का नाम आएगा वहां खास तौर पर, विशेष तौर पर कांग्रेस के युवराज, उनकी बहन, इनको घोर आपत्ति होती है। और जबकि भारत में होए वही जो राम रचि राखा, तो राम नाम की धुन है और जो भज सके तो भज। उसी तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के मद्देनजर इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर आए हैं। और इस बिल में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए, जैसा कि मैं एक दो बिंदु के माध्यम से आपके सामने डालना चाहूंगा कि इस बिल में 24-25 में करीब 194 करोड़ राशि का दुरुपयोग हुआ था। उस दुरुपयोग को रोकना है। उसका कारण था, बावजूद इसके वो दुरुपयोग हुआ कि डिजिटली पेमेंट है, सतत निगरानी है, इसके बावजूद भी डिजिटल भुगतान को बेहतर कनेक्टिविटी के बावजूद मनरेगा में फर्जी वाड़ा चल रहा था, मशीनों का दुरुपयोग हो रहा था। वो केवल 7.6% परिवारों को इसका लाभ मिल रहा था। जबकि माननीय मोदी जी का विकसित भारत 2047 में ग्रामीण स्वराज को लेकर जो उन्होंने मिशन चला रखा, उस मिशन से जोड़ने के लिए BBGRMG के अंतर्गत निगरानी हेतु रोजगार गारंटी परिषदें बनेंगी, संचालन समिति बनेगी, PM गति शक्ति से इसको जोड़ने का प्रावधान है। और जब मनरेगा लॉन्च हुई थी 2005 में, 2005 और 6 में रोजगार अधिनियम की, तो उस समय मनरेगा में जो 100 दिन का काम मिलता था, जबकि 100 दिन के काम की गारंटी सरकार देती थी, मगर मिलता किसी को 40 दिन, किसी को 45 दिन, किसी को 50 दिन। और एक महीने का एवरेज सवाल रहेगा आपसे, मैं आगे पूछूंगी। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 18 पर। अब क्यों विपक्ष को इतनी दिक्कत है? अगर नाम बदला गया है, कुछ बदलाव योजना में किए गए हैं, तो आखिर विपक्ष को क्यों आपत्ति? भूपेंद्र जी, योजना तो ज्यों की त्यों है। और मैं बधाई देना चाहूंगा योगेश गुप्ता जी को कि अभी उनकी सच बोलने की आदत गई नहीं है। तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है ये परम श्रेष्ठ मोदी जी का 11 साल का राज हो गया है। और इसमें ये कह रहे हैं कि वो साहब जो है भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा था, उसमें लूट चल रही थी और डिजिटल पेमेंट के बावजूद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो ये तो जो है उन्होंने अपनी सरकार का खुद ही आईना दिखा दिया है कि उनकी सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार और लूट के काम में लगी हुई है कि वो महात्मा गांधी रोजगार योजना जैसी योजना को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसे अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि 2014 में जो है वो मनरेगा पर जब चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि मैं इसको कांग्रेस की जो है कब्रगाह बना के रहूंगा और इसको जो है इस योजना को जो है कांग्रेस की जो है बदहाली का स्मारक बना दूंगा। पूरी कोशिश उनने 11 साल की और जो है भ्रष्टाचार यहाँ तक पहुँच गया कि जो है 9,000 करोड़ रुपया तो केवल जनवरी 25 तक मजदूरी नहीं दी लोगों की, वो मजदूरी लंबित है। और केवल जो है स्वयं जो है श्री योगेश गुप्ता ने आपको भी बता दिया है कि 5.6% लोगों को जो है गारंटीड रोजगार वो दे पाए हैं। तो ये जो है ये भारत सरकार ने पूरी कोशिश की इस योजना को बर्बाद करने की, लेकिन जो महात्मा गांधी से नफरत है उस नफरत से कैसे बाहर आए तो उसका जो है नाम बदल दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने धूर्त हैं और इतने पाखंडी हैं कि उसका नाम है विकसित भारत कृषि रोजगार योजना, उसको उनने जी राम जी कर लिया इसलिए कि भगवान राम की आड़ में जो है इनका ये पाप ढक जाए। लेकिन जो है ये असली नाम नहीं बता रहे। पूरा नाम पढ़ के बताओ ना गुप्ता जी, क्या है उसका पूरा नाम योजना का, और उस नाम को पढ़ के जो है आने दीजिए सामने। योगेश जी पूरा नाम बता दीजिए। जी राम जी तो सब जानने लगे, एक बार पूरा नाम भी बता दीजिए। विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है पूरा नाम। तो माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी आप गलत कोट कर रहे हैं। इसमें राम जी कहाँ हैं जरा बताइए तो। देखिए सुनिए, मैं इसकी आड़ में अपने पाप ढांक रहे हो, इसमें राम जी कहाँ हैं बताइए जरा। राम जी पढ़ के बताओ ना, राम जी कहाँ हैं इसमें भाई। अपने पाप छुपा रहे हो राम जी की आड़ में। अब राम जी को धोखा दोगे, अभी तक गांधी को धोखा दिया, अब राम जी को धोखा दोगे। पाप और पाप अरे साहब जो है आप राम जी पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है उसमें राम जी।
आप राम जी का नाम पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है उसमें? राम जी इसमें आ गया, धोखेबाज और धूर्त राजनीति करते हैं आप लोग। राम नहीं आ रहा है, आप जो है इसमें आपको राम नजर नहीं आ रहा, तो आप करते हैं। आंखों का इलाज पढ़ के बताइए नाम कहाँ लिखा है राम जी उसमें? इसमें आप राम जी पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है, पूरा नाम पढ़िए बताइए। बहस राम के लिए अभी आपने कहा, देखिए अरे पूरा पढ़ के बताइए नाम कहाँ लिखा हुआ है। तब तो वो पढ़ पाएंगे। आप बताओ राम जी कहाँ लिखा हुआ है उस योजना में? भूपेंद्र जी, योगेश जी को थोड़ा आप जो मौका है दीजिए, इतने उनकी बात ढोंगी भी और सुनिए। पाखंडी हो कि साला राम अगर भगवान आपको राम नाम के से नाम ही पे दिक्कत आप है, करोगे। भूपेंद्र जी अगर नाम से राम दिक्कत के है तो नाम पे योगेश जी को लोगों मौका को दीजिए, बनाने नाम की तो कोशिश बोलने दीजिए। करोगे। भूपेंद्र जी आप कंटिन्यू बोलते जाएंगे तो योगेश जी आप फुल फॉर्म भी नहीं बता पाएंगे, जी राम जी का है वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है भूपेंद्र जी सुन लीजिए, भूपेंद्र जी सुन लीजिए, अगर फुल फॉर्म पढ़ के बताया इन्होंने क्या आप मौका देंगे तब तो वो पढ़ पाएंगे। भूपेंद्र जी मैं लौटूंगी आपके कह पास। रहे हैं कि इनकी ठीक योजना है पूरी ठीक है योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा देखिए जल्दी इस से। प्रकार ये तो खुद ही कह रहे हैं कि ये लूट रहे देखिए हैं। ऋतु जी, ये खुद ही कह रहे हैं कि इनकी जो है पेमेंट नहीं हो रहा है लोगों को। भूपेंद्र जी मैं शब्दों लौटूंगी का आपके पास, योगेश जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। अगर आप अमर्यादित भाषा का उल्लेख करेंगे और अपनी अमर्यादित भाषा को ऐसा जारी अमर्यादित- रखेंगे तो मैंने मुझे कोई अमर्यादित आपसे भाषा- ज्यादा अगर अमर्यादित मेरे भाषा मुंह बोलना से कोई आती है। अमर्यादित आप भाषा बदतमीजी निकली हो कर तो रहे मैं हैं माफी टीवी पर मांगता हूँ बैठकर। चैनल से। टीवी पर अब अगर मेरे डिबेट मुंह में से बैठकर कोई अमर्यादित डिबेट का शब्द विषय निकला राम हो तो नहीं मैं है, चैनल से डिबेट का माफी विषय मांगता हूँ। मनरेगा मगर को इनसे ठीक है बोलेंगे भारत राम लेकिन जी का देखिए नाम पढ़ बात के बताओ। योजना की है, बात गरीब कल्याण की है, लेकिन अगर नाम पर इस तरह से लड़ाई होगी, नाम पर इस तरह से हंगामा होगा तो योजना का क्रियान्वयन किस तरह से होगा? आप बने रहे, लौटूंगी मैं आपके पास। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश जी कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? नया बिल लाना, नाम बदलना, क्या स्थिति है और क्या लगता है ये जो विरोध करने का मौका विपक्ष को मिला है ये और बढ़ता चला जाएगा? सुरेश जी नहीं, पहले तो मुझे दो चीजें समझना है। पहला तो ये कि जो यहाँ बोला जा रहा है उसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया है चाहिए, या जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है, शिवराज जी ने जो प्रस्ताव रखा है और प्रियंका जी ने जो बोला उस पर रखना चाहिए। तो मुझे सुरेश जी लगता है बात कि है आप कि नया बिल शिवराज जो जी- लाया गया जी, लेकिन इस पर शिवराज जी, विपक्ष हाँ, का मैं इसी वही तरह से बढ़ता हुआ हंगामा, तो क्या मौका और ज्यादा बढ़ जाएगा? सुरेश जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो एक पॉलिटिकल स्टंट्स हैं और उसके आधार पर थोड़ी सी देर के लिए शोर होगा। बहुमत है लोकसभा में, इसलिए ये बिल पास हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में एक अजीबोगरीब स्थिति बन रही है कि शॉर्ट नाम जो है वो कुछ अजीब किस्म का नाम बनने की कोशिश, जैसे इसी का ही बिल के बारे में जैसे दोनों हमारे आदरणीय साथी कह रहे हैं कि जी राम जी हो गया, तो जी राम जी हो गया। ये कोई बहुत आपत्तिजनक इसलिए नहीं है क्योंकि एक गठबंधन हुआ उसका नाम भी इंडिया हो गया, जबकि उस गठबंधन का नाम तो कुछ और है। लेकिन उसको शॉर्टकट की भाई हमारे जो है आलोचनात्मक बातें नहीं की जाएंगी और आलोचना की जाएगी तो कहा जाएगा कि इंडिया की आलोचना हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो ग्रामीण अंचलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो एक ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को या ग्रामीण लोगों के आर्थिक संपन्नता के लिए जो रोजगार देकर के 100 दिन का था अब 125 कर दिया गया, इस प्रकार का एक आयोजन है जिसमें ये बात बिल्कुल सत्य है कि महात्मा गांधी जी इसमें से गायब हो गए और महात्मा गांधी जी को गायब करने के पीछे कोई न कोई पॉलिटिक्स तो होगी ही, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। और जब देश में पॉलिटिक्स चल रही है और सारे खेल ही जब हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इससे कोई बचेगा और ये एक अलग दिशा जा रही। लेकिन जो डिजिटलाइज भुगतान की बात हो रही है तो जो करप्शन था उसको रोकने की बात चलेगी। करप्शन को जो चूंकि इसका सारा का सारा जो मैनुअल था वो उसके कारण सारी दिक्कतें आ रही थी काफी प्रयास के बावजूद भी, तो अब सीधा भुगतान जो है वो खातों में चला जाएगा। और जो व्यवस्थाएं थी पहले वाले बिल की उसकी 3-4 व्यवस्थाओं को बदला गया है, बाकी तो लगभग वही है। तो इसलिए इसका लाभ होने वाला है। राजनीतिक रूप से थोड़ी बहुत देर के लिए एक दूसरे को गाली गलौज निकाल लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है जी। और मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरे आदरणीय मित्र भूपेंद्र जी भी यदि गाली गलौज की भाषा बोलने लग गए हैं तो फिर कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यही सबसे विद्वान और सलीके से अपनी बात कहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक प्रबुद्ध लोगों की डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरे लिए हमेशा प्रशंसा के केंद्र रहेंगे। तो आजकल सदन में ये शब्द चल रहा है।
भूपेंद्र जी अभी इसी डिबेट की बात कीजिए, सदन की बात बाद में कर लेंगे, या तो योजना की अरे बात भाई, कर आप लीजिए जवाब या जवाब तो ले फिर लीजिए, शब्दों की बात कर लीजिए। जवाब भूपेंद्र जी नहीं, मेरे पर आरोप लगाए नहीं, मैं उसमें जवाब भूपेंद्र जी गलत जवाब नहीं इसी है। डिबेट से मिलता जुलता दीजिए आप ना। आजकल ठीक है, केवल नाम ये क्या कहना आपका? चाहता हूँ इस डिबेट पर आपके साथ जिस प्रकार की डिग्निटी जवाब बैठी डिबेट है, में उस टाइप की बोलना बातें आप जरूरी है। करेंगे तो जवाब ज्यादा दूंगा। अच्छा रहेगा। बाकी आपको तो मैं रोक नहीं सकता ठीक। भाई। बाकी नहीं लोग नहीं, जो मैं आपके तो साथ आपसे बैठे क्षमा हैं, मांग ली भाई मैंने, आप तो और क्या है, अभी तो दादा ने तो मांगी नहीं भी नहीं, नहीं मेरे है। से नहीं, मैं तो एक बहुत मैं सामान्य तो सा आदमी आपसे हूँ, क्षमा लेकिन मांग मेरा रहा हूँ कहना पंडित जी, आप कहाँ एकदम अन्यथा ले गए, मैं तत्काल जवाब मैंने ले लीजिए, करेक्ट कर रितु जी। लिया अपने आप। मैं रितु जी, मैं मूल विषय पर रितु जी, आता हूँ, पर मैं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल को सुधारते हुए, बिल की व्यवस्थाओं को सुधारते हुए, पारदर्शिता लाते हुए जो नाम बदलने का काम किया गया है, जी। इसमें केवल नाम बदलना विरोध का आधार हो सकता है। हम्म। बाकी चीजों का कोई विरोध नहीं करना चाहते। कांग्रेस के द्वारा लाया गया ये एक प्रमुख बिल था, बिल्कुल। इस योजना को कंटिन्यू किया गया है और उसमें कुछ और अपग्रेडेशंस किए गए हैं, इसलिए इस बिल की बहुत आलोचना नहीं जी। होना। हाँ, नाम बदलने की होगी, परंतु इसको पास कराने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लोकसभा बिल्कुल। राज्यसभा में नहीं है। बिल्कुल आऊंगी मैं योगेश जी। भूपेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा कि अगर योजना को और बेहतर किया जा रहा है, उद्देश्य कांग्रेस का भी वही था, उद्देश्य आपका भी वही था कि गरीबों का कल्याण हो, जो गांव में रहने वाले परिवार हैं उन्हें रोजगार मिल सके, अगर उस योजना को और बेहतर किया जा रहा है, जो उद्देश्य था उसी की पूर्ति के लिए काम किए जा रहे हैं, तो फिर आपत्ति कहां से? अभी जो है आप ये जो कह रही हैं, ये तो ये सरकारी दावा है ये तो, और जितने गोदी लोग हैं वो ये बातें करेंगे। जब जो है 100 दिन की गारंटी फिर थी मर्यादित और फिर उसमें अमर्यादित से केवल जो है 5.6% लोगों को जो है 100 दिन का रोजगार मिला है, तो आप समझिए कि जो है जो आकांक्षी थे 99 पर भूपेंद्र जी पहली बात तो ये कि सरकार अगर दावे कर रही है तो मैं सरकार के दावे ही आपको बताऊंगी, अपने खुद के दावे आपको बताऊंगी नहीं। मैं सिर्फ आपसे प्रतिक्रिया ये ले रही हूँ कि सरकार के जो दावे हैं और बेहतरी के अगर दावे हैं तो उन बेहतरी के दावों का स्वागत कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, नाम पर क्यों अटक जा रही है कांग्रेस? इसका जवाब दीजिए। ये मत बताइए मुझे कि मैं सरकार के दावे आपको बता रही हूँ, मेरा काम है जो बात हुई है वो बात आप तक पहुंचाना और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना। मैं अपने दावे यहाँ पर नहीं पेश कर रही हूँ, भूपेंद्र जी आप विरोध कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल विरोध कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें जो है अभी इस योजना का जो फॉर्मेट बदला है उसमें अब राज्य सरकार को 40% हिस्सा देना है। ये जो है जी 40% हिस्सा राज्य सरकार है, सारी की सारी जो है डेफिसिट में है, सारी की सारी राज्य सरकारें कर्ज में लदी हुई हैं और इसी सरकार ने लादा है उनको। भूपेंद्र जी उनके पैसे जो है केंद्र सरकार छुपाए हुए। भूपेंद्र जी कर्ज लेना एक प्रक्रिया है जो जनता तक योजनाएं जाती है, जनता की बेहतरी के लिए। कर्ज लेकर कोई भाग नहीं रहा है, कर्ज चुकाए भी जाते। ठीक है, बहुत समय आपको दे दिया। योगेश जी अपना जवाब आपसे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात भूपेंद्र जी आपने सवाल मुझसे शुरू किए थे, आपने जिस तरह से सवाल मुझसे शुरू किए थे, आपने वो सवाल आपने मुझसे शुरू किए थे। योगेश जी जवाब दीजिएगा। योगेश जी तो बोलने दीजिए पूरा। भूपेंद्र जी समय कम है, योगेश जी से उनको उत्तर लेना चाहिए। जब से आप ही बोल रहे हैं, देखिए रितु जी, इस मनरेगा योजना को हटाने के पीछे मूल उद्देश्य जो है वो ये था कि 2011 में 25.7% ग्रामीण बेरोजगारी योजना हटाने पे जब आपकी बारी आएगी तब बोल लीजिए। योगेश जी को उनकी बात कर लेना, उनकी बात से संतुष्ट हो जाइए, दावों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी बात से ग्रामीण बेरोजगारी थी जो मोदी जी के 11 साल के शासन में घटकर 4.86% आ गई है। तो हमने काम किया है मनरेगा का, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मनरेगा कांग्रेस के गाल पर पड़ा वो तमाचा है, इसको मैं जिंदा रखूंगा, इसको मैं मरने नहीं दूंगा और इसको नए रूप में लेके आने के पीछे उद्देश्य ये है कि 100 दिन की जगह अब हमारे ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। महीने भर का एवरेज जो निकालकर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था वो अब हर हफ्ते दिया जाएगा और ग्रामीण को हमारे ग्राम स्वराज के अंतर्गत उसको मुख्य धारा से। लेकिन योगेश जी सवाल ये भी उठता है ना, आप बोल रहे हैं कि परिषदों का गठन किया जाएगा जो जांच करेंगे और भी कई बदलाव होंगे, तो ये फिर कहाँ का नियम कि परिषद का गठन करने के लिए क्या योजना का नाम बदलने की जरूरत है? अगर बेहतरी बदलाव करने थे तो वो बिना नाम बदले हुए भी किए जा सकते थे। देखिए रितु जी, समय गतिमान होता है और समय के अनुसार जब जिस चीज की आवश्यकता होती है निश्चित रूप से वक्त बदलाव का है और वक्त बदलाव का है तो कुछ चीजें बदलना बहुत जरूरी है जो इतिहास के काले पन्नों में हमारे ऊपर थोपी गई हैं। निश्चित रूप से उससे इतर हटकर हमको भारत को कैसे मजबूत बनाना है, राष्ट्र को कैसे मुख्य धारा से हर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जुड़े,
उसको उद्देश्य को लेकर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसी के अंतर्गत दीजिए कि हर पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जोड़े और उस फिर नए नाम के साथ जोड़े, जो नाम बदला जा रहा है उस नाम के साथ जोड़े, योजना का फायदा उठाए। नाम तो एग्जैक्टिव ही है, उसमें केवल महात्मा गांधी शब्द हटाया गया है। महात्मा गांधी शब्द, महात्मा गांधी हम लोगों के भारत के दिलों में बसा हुआ है, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर छपे हुए हैं बापू। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह उस नाम का उल्लेख ही एक डिबेट का विषय बने। इस डिबेट के मुख्य बिंदु ये है कि इसको हटाने के पीछे उद्देश्य जो था वो ये था कि 27% जहां बेरोजगारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय होती थी, वो माननीय मोदी जी के 11 साल के शासन में 4.25% घटकर आ चुकी है। और कितना ज्यादा इसका विरोध बढ़ेगा और गरीबों तक जो कल्याण पहुंचाने का और गरीबों के लिए योजनाएं के जरिए उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है और आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध करने का जो सपना है वो कितना साकार होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विपक्ष हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ मनरेगा और विकसित भारत में कुछ बदलाव है। पहले जो नियम थे और जिस तरह से प्रावधान पहले की योजना में थे उनमें कुछ बदलाव किया गया है कि रोजगार जो है वो ज्यादा दिन तक दिया जाएगा। जो बुवाई कटाई का समय होता है उस समय को अलग से रखा जाएगा, यानी कि उस समय मनरेगा से जो काम होते थे अब उन कामों को रोक दिया जाएगा, यानी कि जो मजदूर है वो बुवाई कटाई के समय पर वहां भी कुछ कमा सके, वहां भी काम कर सके और जब फिर वो काम पूरे हो जाए तो उस समय के अलावा वो मनरेगा में काम कर सके, जिसका नाम बदलकर अब विकसित भारत जी राम जी बिल कर दिया गया है। लेकिन इस बदलाव से विपक्ष को कुछ आपत्ति देखने को मिल रही है, विपक्ष की तरफ से विरोध है। हालांकि विरोध कितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और जनता तक योजना का लाभ कितना पहुंचेगा ये तो समय ही बताएगा। तो देखिए, विकसित भारत जी राम जी बिल और मनरेगा में क्या अंतर है ये भी आप समझ लीजिए एक बार फिर से कि सरकार इसे क्यों मनरेगा से बेहतर बता रही है। तो मनरेगा योजना में 100 दिन काम की गारंटी दी जा रही थी। नए बिल में 1 साल में मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी दी जाएगी, यानी कि 25 दिन एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा जिसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा। मनरेगा में स्कीम का जो पूरा खर्च था वो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन अब नई स्कीम आने के बाद राज्यों को भी इसमें एक हिस्सा देना होगा। मनरेगा में बुवाई और कटाई के लिए कोई खास प्रावधान नहीं था, यानी कि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि बुवाई और कटाई के समय में भी मनरेगा से किए जाने वाले काम चलते रहते थे और ऐसे में या तो मजदूर मनरेगा में काम कर सकते थे उस समय या फिर बुवाई कटाई में। लेकिन नए बिल में इसका ध्यान रखा गया है और बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिन यानी कि 2 महीने का समय दिया गया है और इस 2 महीने में जो काम होंगे मनरेगा से जुड़े हुए, यानी कि विकसित भारत जी राम जी से जुड़े हुए जो काम होंगे उन्हें 60 दिन के लिए रोक दिया जाएगा। मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाता था, यानी कि 15 दिन तक जो मजदूर है वो काम करते थे, 2 सप्ताह बाद फिर उन्हें मजदूरी दी जाती थी, वो भुगतान होता था। अब नए बिल के तहत इसे थोड़ा आसान कर दिया गया है, हर सप्ताह की पेमेंट अब की जा सकेगी और ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई खास फोकस मनरेगा का देखने को नहीं मिलता था। इसे भी ध्यान में रखा गया है और नए बिल को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिले और यही वजह है कि कुछ बदलावों के साथ मनरेगा का नाम बदलने के लिए। लेकिन इसके बड़े फायदे क्या है, जी राम जी बिल के बड़े फायदे क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक तो देखिए, रोजगार की गारंटी 125 दिनों के लिए, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी, 25 दिन की पेमेंट एक्स्ट्रा होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, क्योंकि देखिए ये योजना जिसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि गांव तक ही लोगों को सीमित रखा जाए या फिर वहां तक ही इस योजना के फायदों को सीमित रखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, जल संसाधनों का संरक्षण भी हो पाएगा। इसके साथ ही जल से संबंधित कामों को प्राथमिकता देने की भी तैयारी है कि जितने भी काम हैं जो जल से संबंधित हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि जल संसाधनों का संरक्षण भी हो सके, ग्रामीण उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो सके और ग्रामीणों को इसका सीधे तौर पर लाभ पहुंचे, इसकी भी कोशिश की गई है और ग्रामीण उत्पादन के चलते आजीविका में भी बढ़ोतरी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ ही सबसे बड़ा फायदा इसका ये कि जो 25 दिन बढ़ाए गए हैं मजदूरी का भुगतान जो था, यानी कि जो पेमेंट थी उसे अब 15 दिन की बजाय 1 हफ्ते कर दिया गया। तो कुछ बदलाव है, किस तरह का होगा ये बिल और फिर उसके बाद कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल 2:30 का अड्डा में इतना ही।